जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी देव दीपावली किस प्रकार से मनाएंगे। कार्तिक मास में देव दीपावली किस प्रकार से मनाएंगे। सभी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए देव दीपावली जरूर मनाएं फ्रेंड्स। तो देखिए, देव दीपावली सबसे पहले तो देखिए, देव दीपावली का मतलब है कि देवी देवता का दीपावली। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर में देखिए अखंड ज्योत जलाएंगे। शाम में देव दीपावली मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। तो सबसे पहले अखंड ज्योत जलाना बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए कि मतलब कि देव दीपावली है। तो अष्टदल कमल मैं बना ली हूँ चावल से, और अखंड ज्योत जलाइएगा। इतना मतलब घी देना है उसमें कि पूरी रात दीपक जलनी चाहिए, अखंड दिया जलना चाहिए। मंदिर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। एक दीपक कम से कम पूरी रात जलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर ली हूँ मैं, इसलिए कि कोई भी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। उसके बाद जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा ली हूँ सभी भगवान जी का। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। सभी भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो जितने भगवान जी मंदिर में, तो सभी भगवान जी होते हैं। घर के मंदिर में सभी देवी देवता होते हैं। तो आप वो घर के मंदिर में भी आप दिया जला सकते हैं, या फिर अलग से पूजा की चौकी अगर बड़ा हो तो उसमें अच्छा से पूजा की चौकी लगाकर, और सभी देवी देवता के जितने भी मंदिर में मतलब तस्वीर है, मूर्ति है, सभी को विराजित करके और अच्छे से आप पूजा कर सकते हैं। देव दीपावली की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद रोली से, चंदन से सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे। लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लेंगे। तो सभी भगवान जी को रोली चंदन से तिलक कर लेना है। दीपक का भी पूजा कर लेना। और अखंड, आप चाहे तो इस दिन आप कलश का भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कलश भी स्थापन कर सकते हैं। मैं इसमें कलश स्थापन नहीं की हूँ, बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फूल, जो भी फूल हो, पुष्प हो, सभी भगवान जी को चढ़ा लेंगे। फूल माला हो तो फूल माला चढ़ा लीजिएगा सभी भगवान जी को। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ कि अगर आप कलश स्थापन करना चाहते हैं तो कलश स्थापन भी कर लीजिएगा। और खील बतासा चढ़ाएंगे। जो दीपावली में खील चढ़ाया जाता है ना, वही वाला खील चढ़ाएंगे। और बतासा चढ़ाएंगे भगवान जी को, सभी भगवान जी को। आप चाहे तो मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। दीपावली देव दीपावली है तो इसमें आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। जो भी फल फ्रूट हो उसका भी भोग लगा लेंगे। जो भी फल फ्रूट हो उसका भोग लगा लेंगे, इसलिए कि देवी देवता का दीपावली है। तो इसमें भी जिस प्रकार से वो दीपावली मनाते हैं ना, उसी तरह से मनाया जाता है। तो कम से कम 11 दीपक जो है ना, जरूर प्रज्वलित करें देव दीपावली के दिन। और जल का भी भोग लगा लेंगे। तो 11 दीपक कम से कम घर के मंदिर में जरूर जलाएं, जरूर प्रज्वलित करें। तो देखिए, अगर आप चाहे तो पूरे घर में दिया जला सकते हैं, इसलिए कि पूरा घर भी एक मंदिर ही होता है। तो अगर आप चाहे तो पूरे घर में आप दीपावली की तरह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप पूरे घर में दिया नहीं जलाते हैं तो कम से कम घर के मंदिर में 11 दीपक जरूर जलाएं। देव दीपावली के दिन 11 दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम में पूजा किया जाता है और दिया मतलब जलाया जाता है। जिस तरीक़ा से दीपावली में जलाया जाता है उसी तरह से। उसके बाद तुलसी जी में भी एक दिया जरूर जलाएं। जैसा कि मैं बोली ना, सभी भगवान जी के पास दिया जलाना है। तुलसी में भी एक दीपक दिखाने के बाद दीपक को नीचे रखेंगे, इसलिए कि दीपक का लौ तुलसी जी को नहीं लगनी चाहिए। तुलसी में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दीपक नीचे रखेंगे अक्षत का आसन देकर। फर्श पर डायरेक्ट दीपक नहीं रखना है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद दीपक जलाने के बाद कपूर से आरती कर लेंगे। इस दिन आप चाहे तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। धूप दीप से आरती कर लीजिएगा। हवन भी आप करना चाहे तो हवन कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सरल विधि से आप सबके साथ शेयर की हूँ, इसलिए कि देव दीपावली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दीपक प्रज्वलित होना। मंदिर बिल्कुल भी मतलब कि अच्छा से जगमगा कर अच्छे से दीपक अच्छे से मतलब करना है, सजा देना है दीपक से।
और एक दीपक पूरी रात जलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो प्रसादी है ना, प्रसादी आप चाहे तो उस दिन भी रात में उठा सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे दिन भी उठा सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी जरूर कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद प्रभु से प्रार्थना करनी है कि अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो उसके लिए प्रभु क्षमा करिएगा। और इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप घर में देव दीपावली पर आप पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँचे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।